लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का व्यवहार असंवैधानिक और शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन का समय अनावश्यक मुद्दों में बर्बाद किया और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा में विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 133 राहत शिविर संचालित हो रहे हैं, जिनमें 6,400 से अधिक लोग रह रहे हैं। हर प्रभावित परिवार को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही नदियों में जमी गाद हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा कम किया जा सके। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष लोगों की हत्या बेहद दुखद है और किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से ऐसे हमलों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने की अपील की है। Situation of Kashmir Valley after recent killings of South Kashmir, and second, after Defence Minister's statement that across the border side is belong to this side, how do you see the situation? Can the मैंने इनसे 370 वाला नहीं लिया। अब अगर मैं आपका लूंगा फिर मुझे सारा खोलना पड़ेगा और खामखा मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो फिर हुआ है सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर। मैं यहीं पे हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। आप यहाँ नहीं पकड़ते हो, मुझे गुप्कार रोड पे पकड़ते हो, गुप्कार पे नहीं पकड़ते हो, किसी फंक्शन में पकड़ते हो। कहीं ना कहीं 370 के हवाले से बात होगी जो आप मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा साउथ कश्मीर के हवाले से कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी किलिंग हुई, बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था। बेगुनाह लोगों को इस तरह मारना, किसी भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती। इसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, इसके खिलाफ वो कम होंगे। और कोशिश जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी को यहाँ पे ठीक रखना, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो है इस तरह के अटैक्स को जो है नहीं होने देंगे। That's it. Okay. Thank you. Thank you so much. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने विधायकों के इस्तीफे की खबरों पर कहा है कि इस्तीफे राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा जो पार्टी और अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं उन्हें पार्टी के साथ रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सूखे की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पुरखुल गांव में स्वर्गीय दीपक पुंडीर स्मृति सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया और 17.80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई गति देगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरे की होड़ पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में 3-4 गुट हैं, वे सत्ता की कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उनकी कुर्सियां बदलती रहती हैं, जबकि हमारी कुर्सी मजबूत है। कांग्रेसियों से पूछ लेना कि कितने गुट हो गए हैं उनके। ये कहते हैं एकजुट, वहां मेरे ख्याल में 3-4 गुट। तो इसीलिए ये कांग्रेस की बौखलाहट है, वो आपस में कुर्सियों का झगड़ा है उनका। उनकी कुर्सियां चलती हैं, हम कुर्सी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्त विभाग का श्वेत पत्र जारी करते हुए पिछली YSRCP सरकार पर राज्य को आर्थिक, प्रशासनिक और संस्थागत संकट में धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने पिछले 2 वर्षों में राज्य की विश्वसनीयता बहाल की है। కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ లాస్ జరిగింది। ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డెస్ట్రక్షన్। ఇది పెయిన్ఫుల్ అయితే ఇది విధ్వంసం। పెయిన్ఫుల్ భరించగలుగుతాం, విధ్వంసాన్ని సైకలాజికల్ ట్రామా కూడా అంత భయంకరంగా జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది। డిక్లైన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎకానమీ, దీనివల్ల ఎరోజన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎక్కడ చూసినా మిస్ గవర్నెన్స్, డిక్లైన్ ఆఫ్ మొరేల్, ఆఫీసర్స్ కానీ పాలిటీషియన్స్ కానీ పబ్లిక్ కానీ భయపడిపోయి మొరేల్ లేకుండా ఏ పని చేయాలన్నా మేము చేయలేము అనే పరిస్థితికి వచ్చి। उपचुनाव नतीजों पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 12 साल का भाजपा को रिटर्न गिफ्ट मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां प्रशासनिक दखल नहीं हुआ, वहां जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। यह नतीजा जनता की नाराजगी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी हो, ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन। दोस्तों, सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।